कौन कह रहा है मैंने बलात्कार किया? बताओ, सबूत दिखाओ। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। बच्चों की झूठी कसम कौन खाता है? आप खाओगे झूठी कसम? हाँ हाँ क्या कर रहे हो? नहीं खाओगे ना? ये खा लोगे भाई साहब। धीरे बोलिए, अरविंद केजरीवाल की आत्मा ये भटक रही है। परियों का नाम बदनाम करने वाला ये 2 कौड़ी का आदमी। मुझे डर लग रहा है भाई साहब, आत्मा ना जाओ उसकी यहाँ पर। अगर आत्मा आ गई तो मुझ पर कब्जा कर लेगी भैया। मुझे तो अच्छा रुद्राक्ष पहन रखा है मैंने। उसने जो थूका है ना वो चाट लिया है केजरीवाल ने। तुमको 9 बार सामान भेजा गया। जो ईमानदार आदमी होगा ना पहली बार पहुंच जाएगा। 7 लाख रुपए के सिगरेट का पैकेट मंगाया गया छपरी नेहरू के लिए। क्या वो तानाशाही नहीं थी? ये ममता दीदी डायन जो है ना, उसके इतने वीडियो है लूटने के, बम धमाके करने के, मर्डर करने के। केजरीवाल जी ने जो किया है आज उसकी सजा भुगत रहे हैं हम। अभी तो आगे चढ़ा जाएगा। दुर्गेश पाठक भी जाएगा जेल के अंदर। कोई भी मुजरिम अपना गुनाह एक्सेप्ट जल्दी तो नहीं करता है। वही चीज इनके भी साथ है। फिलहाल ये अपराधी हैं इसलिए वो जेल में है। जब कोर्ट में आएगा यदि वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित होंगे। प्रधानमंत्री के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो अपना काम ऐसे ही चल रहे हैं जैसे वो अभी कैरी ऑन किए हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। दिल्ली के सबसे ईमानदार पार्टी के सबसे ईमानदार नेता अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू जो अदालत है उन्होंने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए भेज दिया है। और सबसे खास बात ये रही, इस दौरान जो है अरविंद केजरीवाल ने ईडी ने बताया है कि उनकी पूछताछ में जिन 2 मंत्रियों का नाम लिया है उसमें आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम शामिल है। यानी क्या मान लिया जाए अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का भी आने वाला है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर केजरीवाल के इस तिहाड़ जेल तक पहुँचने के पीछे वो क्या कुछ वजह देख रहे हैं। क्योंकि जो केजरीवाल के समर्थक है उनका कहीं ना कहीं अब न्यायालय पर से भी भरोसा उठ रहा है। उन्होंने न्यायालय तक को ये बता दिया है कि ये बिक गई है। सर कैसे देख रहे हैं इस फैसले? अरे वो अब जाएंगे वक्फ बोर्ड पे पूरा भरोसा है उन लोगों को। किसको? आप पार्टी वाले लोगों को, पाप पार्टी। ये न्यायालय पे नहीं करते भरोसा, ये वक्फ बोर्ड पे भरोसा करते हैं। और राघव चड्ढा बाहर का भाग गया, सौदी माली वाली भाग चली गई ना। क्या डर से राघव चड्ढा बाहर? और नहीं तो क्या भाई साहब। धीरे बोलिए, अरविंद केजरीवाल की आत्मा ये भटक रही है। आप पे कब्जा कर लेगी, मैं पहले बता रहा हूँ। शरीर तो वहां पर है, ठीक है ना, आत्मा यहाँ पर है उनकी। ध्यान से बोलेगा। वो बहुत सारे शरीर बना लेते हैं, वो ब्रह्मा जी से कम नहीं है, उनको ऐसा लगता है। अरे मुझे बात बताइए भाई साहब, बेशर्मी की हद है। अपने पतियों को कसम दे दो कि मोदी को वोट ना दे, मुझे दे दो। अरे बड़े बेशर्म आदमी तुमने काम नहीं किया क्या? किस हक पे तुम वोट मांग रहे हो? कसम की वोट हक पे? ऐसा काम के हक पे मांगता नहीं मांगता। स्कूल के अंदर एक बच्चा कहता है कि मैडम आपको कसम है मुझे पास कर दो, ये कोई बात है? अरे तू पढ़ाई कर। केजरीवाल ने क्या काम किया? आप मुझे काम बताइए ना। कोई काम ही नहीं किया। और रही बात ये जिंदी चोर ये कह रहे हैं कि हमें न्यायालय पर भरोसा नहीं है। पहले तो ये कहते थे ईडी सीबीआई अपना ढंग से काम नहीं कर रही है। 2 दिन पहले तक कहते थे न्यायालय जो फैसला सुनाएगा हम स्वागत करेंगे, लेकिन अब इनका भरोसा डगमगाने लगा है। 15 दिन की तिहाड़ जेल 15 दिन के लिए पहुंच गए। पन्नू ने आप पार्टी को स्थापित करने के लिए 100 करोड़ से ऊपर रुपया दिया और उसने वीडियो में आके बात बोली है। ये खालिस्तानियों की स्टार्ट की हुई पार्टी है, समझ रहे ना? खालिस्तानी और विशेष धर्म के कुछ लोग जिन्होंने पार्टी चालू किया है हिंदुओं के विरोध के अंदर। कैसे कितनी बेशर्मी से केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड के साथ में हूं। 20 लाख गरीब लोग सड़क पर तड़प रहा था सर्दी में। तूने 100 करोड़ रुपए के कम्बल क्यों नहीं बांटे? क्यों नहीं बांटे तूने? बेशर्म आदमी, बता तेरी पार्टी किसी ने बांटे? बोल देता ना कि मोदी जी मैंने 100 करोड़ रुपए के कम्बल बांटे हैं। ये 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए इसने दे दिया, किसको? वक्फ बोर्ड को जाके दे दिया। अपने जीजा जी को जाके दे दिया। क्यों दे दिया भैया? आप बताना क्यों दे दिया? कि गरीब यहाँ पर नहीं था? तुम 10 साल से चिल्ला रहे हो, छाती पीट रहे हो, यमुना साफ करूंगा जी, यमुना साफ करूंगा। उसके बाद यमुना साफ हुई? कोई साफ नहीं। अरे उसी को साफ कर देते। मोदी जी से बोलते छाती पे हाथ मार के कि मैंने यमुना साफ करी। मोदी जी तुमने क्या काम किया है? करता ना बात, क्यों नहीं करा? कोर्ट में जब आज फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त वहां आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। और जब ईडी ने बताया है कि पूछताछ में केजरीवाल ने वहां साफ साफ इन दोनों का नाम लिया है। ये दोनों जो है वहां आते थे, ये लोग केजरीवाल के साथ बैठ के बातचीत करते थे और केजरीवाल के साथ ही ये लोग जो है जो भी राय मशविरा होता था वो करते थे। तो क्या माना जाए अगला नंबर अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी का आने वाला है? बिल्कुल, सारी कलियां खुल चुकी हैं। ये एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, आप समझ लीजिए। धीरे धीरे करके ये सारे जेल में जाने वाले हैं। और जो इनकी, मैंने तो पहले ही बोला था, 2 महीने पहले, ये अपनी बीवी को सीएम की कुर्सी बिठाएगा तो सब जेल में जाने वाले हैं। और इसका बेटा भी जेल में जाएगा। केजरीवाल का क्यों जाएगा जानते हैं? 10 लाख रुपए का रेंट लेता है अपने घर में मशीन रखने का, ट्रेडमिल रखने का। लोगों को पता ही नहीं इस बात, ये बारे बात। केजरीवाल ने अपने बेटे को कंपनी चला दी कि अपने घर में ट्रेडमिल रखो। वाह जी वाह, क्या बनिए वाला दिमाग तुमने चलाया है। बनियों का नाम बदनाम करने वाला ये 2 कौड़ी का आदमी। मुझे डर लग रहा है भाई साहब, आत्मा ना जाओ उसकी यहाँ पर। अगर आत्मा आ गई तो मुझ पर कब्जा कर लेगी भैया। मुझे तो अच्छा रुद्राक्ष पहन रखा है मैंने, पकड़ भी सकता भाई साहब। वो तो अलग आदमी है। तो इनको खुद कोर्ट बनानी है। आतिशी जी अपना खुद का कोर्ट का सिस्टम तैयार करेंगे। केजरीवाल जी वहां जाएंगे जहां से बरी हो जाएंगे। तो इनको किसी पे भरोसा नहीं है। रामलीला मैदान में रैली होता है, उसमें सुनीता केजरीवाल उनकी वाइफ जो है वो कहती है कि जो है केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। आपका जो भाई है वो पूरा ईमानदार है,
उसे जबरन मोदी सरकार डर गई है केजरीवाल से, इसलिए उन्हें जबरदस्ती झूठे केस में फंसाया जा रहा है। इनके गहलोत थे ना इनके, वो कैसे छूट गए, वो कैसे बाहर आ गए, वो दूसरे समन में चले गए थे। तुम 9वें समन के बाद क्यों गए? अगर तुम कट्टर ईमानदार थे भाई साहब, आप मुझे एक बात बताइए, एक इंसान जिसने कोई कर्म नहीं किया, गलत कर्म नहीं किया, उसको कोर्ट में या पुलिस वाले के पास जाने में डर किस बात का है? तो 9वें समन के बाद क्यों गए? बेशर्म आदमी तू क्यों गया? काम करा धाम का दुश्मन अनाज का, चला जाता ना। सीडी सीबीआई के पास सबूत थे, इसी आधार पे उसको पकड़ा गया है। आप समझ रहे हैं ना? भाई जल्दी कर लीजिए, आत्मा आ जाएगी तो मुझे उठा के ले जाएगी, मैं पहले बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपके नेता और मंत्रियों का कहना है कि उन्होंने घोटाला नहीं किया है, मोदी सरकार उनकी लोकप्रियता से डर गई, और जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 7 की 7 सीट इंडिया गठबंधन दिल्ली में जीत रही है। ये तो बेशर्म आदमी ये भी कह रहा था कि यार राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये कह रहा था इसकी नानी को बड़ी परेशानी थी कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। ये कानून पे यकीन नहीं करते, ये व्यवस्था भी यकीन नहीं करते, ये हिंदुस्तान पे भी यकीन नहीं करते। ये सिर्फ उन ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं जो देश का बुरा हाल करना चाहती है। आप क्या बात कर रहे हैं? एक शराबी की उन्होंने सीएम बना दिया, कहाँ का? पंजाब का, जो सुबह चाय की जगह 2 पैक डाल के पीता है। तो इसकी बातों का कोई महत्व है? इसकी पार्टी का कोई महत्व है? एक क्रिमिनल की पार्टी की बातों का कोई भी महत्व नहीं होता है सर, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन दिल्ली में जो है दावा किया जा रहा है केजरीवाल ने बहुत काम किया, उनके लोग ये गिनाते हैं उनके कामों को। फ्री बस दे दिया, राशन दे रहे हैं लोगों को, बिजली बिल उन्होंने 200 यूनिट फ्री कर दिया है। फ्री बस में बैठ के आइए, महिलाएं बैठ के फ्री बस में आए और हमारे यहाँ के राशन कार्ड के नाम पे हमारे साथ शोषण करवाएं। यही था ना, ये तो हुआ। राशन कार्ड के नाम पे महिलाओं का शोषण हुआ कि नहीं हुआ, पहले बताइए। और कौन सा स्कूल बनाया, कौन सा हॉस्पिटल बनाया, एक का नाम बताइए ना। हाँ, क्या कर रहे हैं आप बताइए। हेल्थ मॉडल दिल्ली का वो दावा करते हैं, अलग अलग राज्यों में जाके बताते हैं हमने दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार दिया। आप मुझे एक ना स्कूल का नाम बता पा रहे, ना हॉस्पिटल का नाम बता पा रहे। कौन सा नया बनाया है? कोई नहीं बनाया। मैं अभी गया था, ये काशीराम मायावती का बना हुआ था, मोदी जी ने और योगी जी ने उसे अपडेट किया। आज वहां पे लाइन लगानी पड़ती है, टोकन के माध्यम से आपको वहां पे नंबर आता है, 5 मिनट में डॉक्टर के पास बैठ जाते हो और दवाइयां मिलती है फ्री। ये मॉडल होता है। ये कौन सा मॉडल है भैया आपका? कोई मॉडल नहीं है, कुछ काम नहीं किया। एक आप मुझे नाम बताइए ना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज मोदी का आयुष्मान भारत 5 लाख का इनाम फ्री देते हैं ना वो लोग, तो मोदी ने जो काम किया है वो काम किया है, सिर्फ बातों का नहीं किया उन्होंने। आज केजरीवाल जी ने जो किया है, आज उसकी सजा भुगत रहे हैं हम। चलो मैं कह रहा हूँ ईडी और कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। कर्मों की, ईडी और सीबीआई की बात करता हूँ मैं। लेकिन क्या बताओ, क्या कोर्ट तो ईडी सीबीआई के ऊपर आती है ना, तो वो क्यों नहीं जमानत दे रही उनको? कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रही, आप बताइए मेरे को। कोर्ट क्यों? मंत्री कह रहे बिक गई है कोर्ट अदालत, सबको मोदी ने खरीद लिया है भैया। सबको मोदी ने खरीदा, रसीद दिखा दो, कहाँ खरीदा है, किसको खरीदा था बताना। लेकिन हाँ, मैं एक बात कहूंगा, नीतीश को उन्होंने लिया, मैं उसके कट्टर खिलाफ हूँ। नीतीश को नहीं लेना चाहिए था। बाकी क्या सबूत इनके पास जरा, किसको खरीदा बताना। ये केजरीवाल क्या कर रहा था? मैं किसी समर्थन नहीं लूंगा, सबकी गोद में जाके बैठ गया। भ्रष्ट बताते हैं, खुद अपनी पार्टी में सारे भ्रष्ट नेताओं को शामिल कर रहे हैं। इनके पास कौन सी ऐसी पाउडर है जो धुल जाते हैं? अगर वो भ्रष्ट है, नीतीश को छोड़ के, अगर वो भ्रष्ट है तो सबूत दिखाइए। कोई सबूत है तुम्हारे पास? कोई सबूत तुम्हारे पास है नहीं, बकैती कर रहे हो। तुम्हारे माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर है कि नहीं? दोनों बाहर। लालू प्रसाद यादव जेल से, उन पे अभी भी केस चल रहा है। अखिलेश यादव पे 80 करोड़ का गबन का आरोप है, और सैफई में जो उन्होंने पैसा खर्च किया उसका आरोप है। केजरीवाल के सारे मंत्री जेल के अंदर है। ममता बनर्जी के ऊपर घोटालों की पूरी लिस्ट फहरिस्त है। और किसके नाम बताऊं? ये आपका वहां चले जाइएगा गहलोत, अब तो गहलोत वहां से हट गया, उसके ऊपर वहां पे सर काम ना करने के आरोप थे। तुम्हारे ही नेता आरोपी हैं, और लाखों करोड़ अरबों रुपए के जो घोटाले हुए 2 से पहले हुए थे, अब बताइए ना कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है? हो रहा है एक एक करके केजरीवाल के जितने बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े आम आदमी पार्टी के मंत्री है, सब हवालात के अंदर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें शिकार की बनाया जा रहा है बढ़ती लोकप्रियता को देखकर। आप मुझे बताइए सर, कानून नाम की कोई चीज होती नहीं होती है। आप जेल में क्यों नहीं है? ये भाई जेल में क्यों नहीं है? मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? क्योंकि हमारे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। केजरीवाल के खिलाफ सबूत थे, इसलिए वह जेल में गया। और मैं एक ही बात पूछूंगा, सारी बात साइड कर दीजिए। तुमको 9 बार समन भेजा गया, जो ईमानदार आदमी होगा ना पहली बार पहुंच जाएगा। ये इसके ऊपर बलात्कार का इल्जाम लगेगा ना, ये भाई तो कौन कह रहा है मैंने बलात्कार किया? बताओ, सबूत दिखाओ। तुम क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? पहली बार भी क्यों नहीं गए? जब तक खींच के लेके नहीं गए ना, तब तक माना नहीं। यही बात मैंने बोली थी, जब तक से कॉलेज से पढ़ के खींच के लेके जाऊंगे ना उसको, ये मानेगा नहीं। मन में चोर था, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत किया। अपने बच्चों की कसम खाता हूँ। बच्चों की झूठी कसम कौन खाता है? आप खाओगे झूठी कसम? हाँ हाँ, क्या कर रहे हो? नहीं खाओगे ना? ये खा लोगे? ये खा लेंगे क्या? पॉलिटिकल स्टेटमेंट था सर। बच्चों की कसम खा लोगे? अरे इतने गिरोगे तुम, इतने गिरोगे। घर नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, सब लेके बैठ गया। तो उसने जो थूका है ना, वो चाट लिया है केजरीवाल ने। समझ रहे हैं आप? सारे देश में जो है मोदी नाम का जो एक ताकत है, जब वो मजबूत हो जाता है, तानाशाह मजबूत होता है, तो उसे हटाने के लिए एक होना पड़ता है विपक्ष। आप मुझे बताइए, वक्फ बोर्ड आया था, वो तानाशाही नहीं थी? कश्मीर में हिंदुओं को निकाल दिया, क्या वो तानाशाही नहीं थी? सिखों का हत्याकांड करा दिया, क्या वो तानाशाही नहीं थी? इमरजेंसी लगवा दी, क्या वो तानाशाही नहीं थी? 35 से लगवा दी, क्या वो तानाशाही नहीं थी? कश्मीर में 370 लगा दी, क्या वो तानाशाही नहीं थी? आप बताइए,
ये कैसे लगा दिया? तानाशाही इसे कहते हैं। और 7 लाख रुपए के सिगरेट का पैकेट मंगाया गया छपरी नेहरू के लिए, क्या वो तानाशाही नहीं थी? तुमने अपने यान के लिए पैसे खर्चा क्यों नहीं करा, चंद्रयान के लिए? आज मोदी जी के काल में चंद्रयान पे क्यों सफलता प्राप्त किया हमने? मैंने आपको सारे कारण करा दिए। तानाशाही इसे कहते हैं। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास 2.5 लाख रुपए मकान के दिए। क्या पूछा कि आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो? पूछा किसी से? बिल्कुल नहीं पूछा। उन्होंने 2018 तक पूरे भारत में बिजली किससे दी? प्रधानमंत्री मोदी ने। अरे निकम्मो निठल्लो, 17 साल से तुम क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे तुम? सड़क ही दे देते या बिजली दे देते? नहीं दे पाए ना। मैं आंकड़ों की बात करूंगा और ये करेंगे बकायदी। अच्छा, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जब मैं पहुंचा वहां, तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने दावा किया कि ये बस सोशल मीडिया पे हवा बनाया जा रहा है, 400 पार 400 पार। इंडिया गठबंधन 350 पार जा रही है। और जितने उनके विपक्ष के नेता है उन सब ने वहां पे यही एक सुर में दावा किया, हम सब एकजुट हैं और मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, हम 350 पार जाएंगे अगर उन्होंने ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं किया तो। आप मुझे एक बात बताइए, ईवीएम आने से पहले कितने स्टेटों के अंदर, कितने जगह के अंदर पोल बूथ लूट लिए जाते थे? लुटते थे नहीं लुटते? अभी बंगाल में नहीं लुटे? उन्होंने पोल बूथ कराया, वहां लुटे, वहां पर मर्डर हो गए, हिंदू हो गए, हुआ कि नहीं हुआ? आप मुझे एक बात बताइए, कौन सा ऐसा नेता है जिसमें दाग नहीं है? लेकिन आरोप लगा चंडीगढ़ में बीजेपी ने भी लूटे, लोकतंत्र का वहां अपमान किया है। वीडियो दिखाइए ना, कहाँ है? एक वीडियो दिखाइए, है कोई वीडियो? ये ममता दीदी डायन जो है ना, उसके इतने वीडियो हैं लूटने के, बम धमाके करने के, मर्डर करने के। बीजेपी का कोई नहीं है। मोदी जी पे इल्जाम लगा था, कहाँ पे? गुजरात में। कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। कैसे कर दिया भैया? उससे तो तुम्हारे राज था ना, तुम्हारे तो राज था। अमित शाह ये 30 पार हो गए, कैसे हो गए? तुम्हारा राज तो था। कहने का मतलब क्या है? तुम्हारे ही राज में वो लोगों पे तो झूठे इल्जाम तुमने लगाए, वो सारे बरी हो गए। आज तुम पे जो इल्जाम लग रहे हैं बिल्कुल सही हो रहे हैं। ईडी सीबीआई की मजाल नहीं होती थी कि साले साहब पे हाथ मार दें, ये सोनिया गांधी पे हाथ मार दे, क्योंकि हाथ पे हथकड़ी लगा रखी थी ये मैडम ने। कौन मैडम ने? और चौथे नंबर की रईस महिला। अरे तुमने बार में नाश्ता बंद कर दिया भाई, ये पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? ये पैसे तो कितने दिन के लिए अंदर गए केजरीवाल? वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, ठीक है ना। 10-12 साल से नीचे तो जाएगा ही नहीं। कानून की बात है, कानूनी पे करेंगे। मेरे हिसाब से इससे नीचे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि फौजरी का मामला है और रिश्वत लेने का मामला है। 200 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है इसने, पलटू राम ने। जेल से ही सरकार ये कह रहे चलाएंगे, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? कुर्सी की ऐसी कौन सी उनसे लालच, ऐसी कौन सी लालच समाई? वीडियो वायरल हो रहा है, सीएम की कुर्सी पे लात मारता हूँ। केजरीवाल ने बात बोली है कि मैं ऐसी सीएम की कुर्सी पे लात मारता हूँ। अब लात मारना, अब क्यों नहीं मार रहा? मारना, लात क्यों नहीं मार रहा? तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था। इसने जो थूका वही चाट लिया केजरीवाल ने, समझिए आप। हाँ, कहाँ से आए हो बाबू आप लोग? मिर्जापुर। के सर पे ये टोपी, बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री जी कैसे लगते हैं आपको? पसंद है? बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहना चाहोगे? प्रधानमंत्री के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो अपना काम ऐसे ही करते रहे हैं जैसे वो अभी कैरी ऑन किए हैं, और इंडिया के लिए, बल्कि इंडिया के ही लिए वो बहुत अच्छा है। और राहुल गांधी तिहाड़ जेल में सशक्त वो उसका खत्मा हो जाए, वो मेरे लिए, वो पूरे इंडिया के लिए ही बहुत अच्छा है। इंडिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वैसे ही करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो ऐसे ही करते रहे हैं। केजरीवाल जी 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गए, कैसे देखें? बढ़िया रहो, पहुंच गए। 15 दिन के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गए केजरीवाल, शराब घोटाले में। 5 साल तक चले जाए शराब घोटाले नहीं किया है कुछ? कुछ नहीं क्या नहीं किया है? पहले बस चोरी किया है। किया होगा तो ही पकड़ा होगा ना, किया बिना तो कोई पकड़ेगा नहीं। थोड़ा तो कुछ किया होगा ना, कोई सुर तो। लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी उनसे डर गए हैं, इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। फंसाया नहीं है, डर नहीं गया है, पर थोड़ा कुछ उसको सुरग मिला होगा, इसीलिए पकड़ा है। मोबाइल का पासपोर्ट क्यों नहीं बता रहे? और उनकी बीबी का फोन चोरी हो गया, इतने बड़े बड़े लोगों का फोन चोरी हो गया, गायब हो गया। ईडी ने 2 बार संबंध भेजे थे पहले, तीसरी बार में वो पेश हुए थे वहाँ पे, ठीक है। तो जब तो कोई सबूत नहीं था ईडी के पास, अब सबूत कहाँ से आ गया? जब छोड़ दिया था केजरीवाल को। घोटाला किया है या नहीं किया? अभी जांच चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। 15 दिन तक के लिए, 15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल पहुंच गए केजरीवाल। हाँ, तो अभी हाल फिलहाल भेज दिया, जांच चल रही है, जांच में निकल जाएंगे वो। घोटाला किया है या नहीं किया उसकी तो जांच चलेगी। यदि उस मामले में उनको अरेस्ट किया है तो उसके पेपर भी सबमिट हुए हैं कोर्ट में। सारे के सारे विपक्ष इकट्ठा होके यदि उसको ये बोल रहा है लोकतंत्र पे हमला है, तो ये कैसी बात है? इसको क्या बोले? हाँ, सबसे बड़ी बात है जो नाम निकलकर सामने आया, केजरीवाल ने ईडी के सामने नाम लिया है आतिशी और सौरभ भारद्वाज का। तो क्या माना जी, अगला नंबर इन दोनों का भी हवालात में होने वाला है? भाई उसकी तो जांच होगी, जब तक उसकी जांच होके क्लियर नहीं होगा तब तक हम और आप और केजरीवाल जी क्या बोलेंगे, बताइए आप। लेकिन देखा जा रहा है ईडी अगर कुछ कहती है तो प्रमाण के साथ कहती है, वो चीज आने वाले दिनों में होता है। नहीं तो ईडी जो भी करेगी, ईडी जो साक्ष्य पेश करेगी वो कोर्ट में आएगा कि नहीं? कोर्ट में आएगा ना। जब कोर्ट में आएगा, यदि वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित होंगे। अभी तो और कई रगड़े जाएंगे, अभी तो राघव चड्ढा जाएगा। राघव चड्ढा
कह रहे हैं आंखों का इलाज कराने विदेश चले गए। सही बात है। दुर्गेश पाठक भी जाएगा जेल के अंदर, बिल्कुल जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपके एक करके सारे मंत्री विधायक जेल जा रहे हैं। देखो जो करेंगे सो भरेंगे। दाल में काले, पूरी दाल काली है ये। जो गलत करेगा वो जेल ही जाएगा। केजरीवाल जी ने आपको लग रहा है घोटाला किया होगा? बिल्कुल किया है, न किया होता तो ईडी ले थोड़ी ना जाते उन्हें उठा के। उनका कहना है मोदी सरकार जो है उनसे डर गई है। केजरीवाल जी बहुत काम कर रहे थे, बहुत लोकप्रियता बढ़ गई थी, इसलिए उन्हें फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको कोई भी मुजरिम अपना गुनाह एक्सेप्ट जल्दी तो नहीं करता है। वही चीज इनके भी साथ है। फिलहाल ये अपराधी हैं, इसलिए वो जेल में हैं। सर कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इस फैसले को अच्छा ही देख रहे हैं, क्योंकि फंसाया किसी को नहीं गया है। कानून अपना काम कर रही है।